एसपी बख्शी बुक से सिनोनियम बेस्ट एक्सरसाइज एच को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 44 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं 45 से। तो इसमें भी क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड्स हैं इनका एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड विच यहाँ लिखा है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस, जो सबसे बेस्ट एक्सप्रेस हो यहाँ पर, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग यानी कि सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पर मतलब सिनोनिम्स ही पूछा गया है। ठीक है, तो गोल, यहाँ पर जो गोल है, गोल का सिनोनिम्स क्या होता है, गोल का सिनोनिम क्या होता है। एक ये वर्ड है गोल और एक ये वर्ड होता है GOAL, गोल। ठीक है, इस गोल का मतलब होता है लक्ष्य, और ये जो GAOL होता है इसका मतलब जेल होता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, जेल होता है। तो यहाँ पर जेल किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में जेल दिया है। ठीक है, और ये जो गोल है इसका सिनोनियम अगर सपोज करिए यहाँ पर ये वाला गोल होता है GOAL वाला, तो हम ए को चूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला गोल है GAOL, तो यहाँ पर सी को चूज करेंगे, सी इसका राइट आंसर होगा। तो गोल माने भी जेल होता है। कुछ अदर सिनोनियम्स इसके जैसे कि एक तो PRISON, प्रिजन माने भी जेल होता है। क्लिंक CLINK, क्लिंक माने भी जेल होता है। और क्लिंक का एक दूसरा मीनिंग होता है, जैसे जो टन टन की आवाज़ होती है उसको भी हम क्लिंक कहते हैं। एक वर्ड होता है इम्योर, IMMURE, इम्योर माने भी जेल होता है। और SLAMMER, स्लैमर का मतलब भी जेल से होता है। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो गोल के सिनोनियम्स हैं। इन सब का मीनिंग भी कहीं ना कहीं जेल से ही होता है, जेल या बंदीकरण से होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में लोथिंग, लोथिंग का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है, और इसका मतलब घृणा होता है। इसका मतलब क्या होता है, घृणा होता है। वार्मथ माने गर्मी होता है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। अफेक्टेशन, अफेक्टेशन का मतलब होता है ढोंग, अफेक्टेशन का मतलब क्या होता है, ढोंग। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिटेंशन, PRETEN और SIN। ठीक है, प्रिटेंशन हो गया। और यहाँ पर हैटर्ड दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हैटर्ड होगा। लोथिंग का जो सिनोनिम यहाँ पर होगा वो क्या होगा, हैटर्ड होगा। और अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है, तो यहाँ पर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है नोशन, नोशन का भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या है, नाउन है। इसका मतलब होता है कोई धारणा, कोई धारणा आपकी, या फिर हम कह सकते हैं विचार। कोई धारणा विचार क्या कहलाता है, नोशन कहलाता है। या फिर आपकी क्या मर्जी है, कहते हैं आपकी क्या मर्जी है, तो वो भी क्या होता है, एक हिसाब से क्या होता है, नोशन कहलाता है, इच्छा जिसे कहते हैं। तो ये सब इसके हिंदी मीनिंग है नोशन वर्ड के। अब यहाँ पर इसका राइट जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, थाट, थाट यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। इसके बाद 48 में पूछा है, 48 में है विवेशस, विवेशस। ठीक है, विवेशस, विवेशस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही बिगोरस और एनिमेटेड है, उसको हम विवेशस बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है फुर्तीला या जिंदा दिल जिसे कहते हैं। तो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है फुर्तीला। इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत फुर्तीला होता है, जिंदा दिल जिसे कहते हैं, या खुश मिजाज टाइप का जो पर्सन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विवेशस। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया है पॉइजनस, तो पॉइजनस जो होता है वो पॉइजन से रिलेटेड होता है। ए आंसर यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। बी दिया है एनर्जेटिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एनर्जेटिक। विवेशस का जो राइट आंसर होगा, जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, एनर्जेटिक। ठीक है, जो एनर्जी से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है। तो इसके कुछ अदर सिनोनिम्स, जैसे एक हो गया लिबली, LI सेकेंड BELY, लिबली हो गया। ठीक है, एनिमेटेड हो गया, ANI, एनिमेटेड हो गया। और स्पिरिटेड हो गया, SPIRITED, स्पिरिटेड हो गया। ठीक है, इंथुसियास्टिक हो गया, ENTHU, इंथु, SIASTIC, इंथुसियास्टिक हो गया इसका सिनोनियम। और जेस्टफुल, JZE और ST, जेस्टफुल। तो ये सब इसके सिनोनियम्स हैं, किसके, विवेशस वर्ड के।
तो इसमें जो राइट आंसर हमारा है वो कौन सा है, बी, बी विल बी द राइट आंसर, एनर्जेटिक हो जाएगा। इसके बाद 49 में पूछा है फॉरविरेंस, फॉरविरेंस का मतलब क्या होता है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ये नाउन है, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग होता है धैर्य, इसका हिंदी मीनिंग होता है धैर्य, या हम कह सकते हैं सहनशीलता, सहनशीलता। अब यहाँ पर दिया है रिलेवेंस, रिलेवेंस का मतलब होता है किसी चीज़ से जो चीज़ संबद्ध होती है उसको हम रिलेवेंस बोलते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। इसके बाद दिया है डेलिवरेंस, डेलिवरेंस का मतलब होता है मुक्ति या फिर छुटकारा, तो बी ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। एक्स्ट्रावेगेंस, डी में दिया है एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है फिजूल खर्ची, जो फिजूल खर्ची होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंस, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो पैसेंस वर्ड दिया है ये इसका राइट आंसर होगा, सी विल बी द राइट आंसर। पैसेंस का मतलब ही होता है धैर्य यानी सहनशीलता। इसके कुछ अदर सिनोनिम्स हो गए, एक तो हो गया टॉलरेंस, TOLERANCE, टॉलरेंस हो गया, ठीक है। और टॉलरेशन भी हो गया एक वर्ड, TOLERATION, टॉलरेशन हो गया। इसके बाद एंडोरेंस हो गया, एंडोरेंस ENDURANC, एंडोरेंस हो गया। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए फॉरविरेंस वर्ड के। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वर्ड दिया है बिक्विथ, बिक्विथ, बिक्विथ दिया है, इसका मतलब होता है वसीयत करना। बिक्विथ का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वसीयत करना, क्या करना, वसीयत करना, ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है, यानी कि वसीयत करना या वसीयत देना। अब यहाँ पर ए ऑप्शन में सराउंड दिया है तो सराउंड तो गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो सी दिया है डिस्क्लोज, डिस्क्लोज भी गलत हो जाएगा। इसके बाद स्कोल्ड दिया है, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर हमारा राइट होगा, गिव, गिव माने देना यानी वसीयत देना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है नॉन साइलेंट, नॉन साइलेंट का मतलब होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है उदासीन, इसका हिंदी मीनिंग होता है उदासीन, उदासीन कह सकते हैं हम, या फिर जो बहुत बेपरवाह टाइप का होता है, बेपरवाह होता है, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। अब यहाँ पर ए दिया है फॉर्मल, तो फॉर्मल का मतलब फॉर्मल जो है वो ऑफिशियल होता है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पर ए हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद इमेजिनरी दिया है, इमेजिनरी का मतलब होता है कोई चीज़ जो इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक होता है, तो बी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद दिया है कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है लापरवाह, तो इसका जो राइट आंसर होगा नॉन साइलेंट का, नॉन साइलेंट का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, सी विल बी द राइट आंसर। कैजुअल, कैजुअल का मतलब भी लापरवाह होता है। कुछ अदर सिनोनिम्स इसके जैसे एलूफ हो गया, एलूफ हो गया, ठीक है। फिर APATHETIC, ठीक है, एफेथेटिक हो गया, और इफोर्टलेस हो गया, इफोर्टलेस, इफोर्टलेस है। और एक है इंसोसिएंट, SOUCI और ANT, इंसोसिएंट। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं नॉन साइलेंट के। इसमें राइट आंसर हमारा जो है वो सी है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 52 दिया है एनेक्सर, एनेक्शर, एनेक्शर का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है और इसका मतलब होता है एन एडिशन टू अ डिस्काउंट, यानी कहने का मतलब किसी भी दस्तावेज में कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो जोड़ा गया अतिरिक्त जो संकलन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनेक्शर बोलते हैं, एनेक्शर। तो ए ऑप्शन में डेवलपमेंट दिया है, डेवलपमेंट तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, और रिटायरमेंट भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है हमारा। इसके बाद यहाँ पर दिया है कमेंसमेंट, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत या फिर किसी चीज़ का आरंभ जो होता है वो क्या कहलाता है, कमेंसमेंट कहलाता है। तो हमारा सी आंसर जो है वो भी क्या हो जाता है यहाँ पर, रॉन्ग हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी यानी अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट। इसके कुछ अदर सिनोनिम्स जैसे कि अडेंडम कर सकते हैं हम, अडेंडम भी ऑप्शन में आ सकता है,
ठीक है। अपेंडिक्स भी आ सकता है, APPEN, अपेंडिक्स भी आ सकता है और एडजंक्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो अदर वर्ड्स हैं उनको भी अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। एडजंक्ट। 53 में दिया है एरंड। ठीक है, एरंड क्या होता है? एरंड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अब एरंड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपसे शॉप से कुछ मंगाया, आप घर से शॉप तक उस चीज़ को लेने गए। ठीक है, तो घर से और शॉप तक की जो यात्रा थी, आपकी घर से दुकान तक की जो यात्रा थी, उसको हम बोलते हैं एरंड। यानी कि अ शॉर्ट जर्नी, ये छोटी सी जर्नी होती है टू टेक आर गेट समथिंग फॉर समबडी। ठीक है, यानी टू बाई समथिंग फ्रॉम अ शॉप। तो आप घर से लेकर दुकान तक आपने जो यात्रा की थी उस चीज़ को खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एरंड। ठीक है, अब इसमें ए ऑप्शन में दिया है ब्लंडर। तो ब्लंडर का मतलब होता है कोई एरर, इसका मतलब होता है एरर या हम कह सकते हैं फॉल्ट। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है, एनर्जी भी गलत हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर दिया है टस्क, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपने एक जोखिम उठाया वहाँ तक जाने का। ठीक है, ये इसका राइट सिनोनियम है। और इसके अदर सिनोनियम जैसे शॉपिंग भी इसका सिनोनियम हो सकता है, शॉपिंग भी ऑप्शन में आ सकता है। शॉपिंग करना जो होता है ना, वो भी क्या कहलाता है? एरेंड कहलाता है। या फिर डिलीवरी, किसी चीज़ की डिलीवरी जो होती है, DELIVERY, डिलीवरी भी क्या कहलाती है? एरेंड कहलाती है। ट्रिप भी इसका सिनोनियम है, ट्रिप। ठीक है, एक छोटी सी यात्रा। तो ये सब इसके सिनोनियम्स हैं एरेंड वर्ड के।